सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की डिटेल मांगी। 9 अक्टूबर तक 3,66,000 नामों का ब्यौरा सौंपने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर कराना पूरी तरह केंद्रीय चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार। 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को लेकर दिल्ली में हलचल। चिराग पासवान से मिले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान बोले, बैठक अच्छी रही, फिलहाल संख्या पर नहीं, चॉइस ऑफ सीट पर जोर। सीट शेयरिंग को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं, वहीं कोई झंझट नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी के संतोष कुमार सुमन बोले, सीटों को लेकर बातचीत शुरू, 2 से 3 दिन में हम इसे लॉक कर देंगे। 108 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में रह सकती है जेडीयू। बीजेपी को 107, चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है 22 सीट। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की कल बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। अगले महीने नवंबर में है चुनाव। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, बोले सीएम के चेहरे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसने से मुकेश सहनी का इंकार, कहा आंतरिक रूप से सब कुछ तय, कल शाम तक हो सकता है ऐलान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान, का डिप्टी सीएम पद को लेकर सहमति बनी, सरकार बनी तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। मोदी कैबिनेट ने 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। 24,634 करोड़ रुपए परियोजनाओं को मंजूरी मिली। 3 राज्यों के 18 जिले कवर होंगे। दिवाली और छठ पर यूपी बिहार जाने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। कल नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण शुरू होगा। मुंबई वन मोबाइल ऐप भी करेंगे लॉन्च। पीएम मोदी ने गुजरात सीएम पद की शपथ लेने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। लिखा, आज ही के दिन पहली बार सीएम बना था, भारत के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं। पीएम मोदी ने कहा, देश सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, राष्ट्र की सेवा करना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान। जापान दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन से किया सफर। सीजेआई गवाही को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, सीजेआई पर हमले की कोशिश संविधान का अपमान, ये बहुत निंदनीय है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित। टाइप 7 के बंगले होंगे शिफ्ट। लोधी एस्टेट में 95 नंबर बंगला, अभी से नया पता। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले का विरोध। रायबरेली में दलित युवक की निर्मम हत्या पर सांसद राहुल गांधी का ट्वीट, कहा यह मर्डर इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। राहुल बोले, भारत में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा, देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण। राहुल बोले, भारत में संविधान की जगह बुलडोजर और इंसाफ की जगह डर ने ली, देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल गांधी के बयान पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, कहा रायबरेली की दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, यूपी में एक्शन लेने वाली सरकार है। बरेली हिंसा को लेकर सियासी बवाल जारी। बरेली जा रहे 16 सदस्यीय आप डेलीगेशन के नेता हाउस अरेस्ट। प्रशासन ने बरेली नहीं जाने का नोटिस दिया। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर कार्रवाई जारी। सपा के पूर्व पार्षद वाजिद बेग का बारात घर सील। सपा पार्षद का इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम प्रशासन ने सील किया। कांग्रेस पार्षद का कार गैरेज भी सील। लखनऊ में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, का आज का दिन धर्म के मार्ग पर निकलने की प्रेरणा। वाल्मीकि जी ने प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। जहरीले कप सिरप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका दाखिल, अर्जी में सीबीआई जांच की मांग। जानलेवा कप सिरप को लेकर तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में खुलासा, कप सिरप बनाने में 350 से ज्यादा खामियां पकड़ी गई। गंदगी के बीच कंपनी में बनाया जा रहा था सिरप। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास स्किल्ड मैन पावर, मशीनरी की भी कमी, फैसिलिटीज और उपकरणों की भी कमी थी। सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकोल और डायथनील ग्लाइकोल मिला। कंपनी ने 50-50 किलो प्रोपिलीन अवैध तरीके से खरीदा। पंजाब सरकार ने जहरीले कप सिरप कोल्ड ड्रिंक पर बैन लगाया। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र पहले लगा चुके हैं बैन। दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड से मृतकों की संख्या 28 हुई। कई मकान ध्वस्त, एनएच को भारी नुकसान। बंगाल के मेदिनीपुर में बाढ़ ने लोगों को मुसीबत बढ़ाई। भारी बारिश के चलते शिलाबाती नदी उफान पर। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। एनएच 44 पर ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के जोजिला में भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ के सरकारी कर्मचारी। चंडीगढ़ में कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, आरोपी शहजाद गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस भी बरामद। रायबरेली में अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ का जुनैद और सीतापुर का आवेश गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा, बंदरों के झुंड ने बच्ची पर किया हमला। बंदरों के हमले से छत से नीचे गिरी थी बच्ची। हरियाणा के डीजीपी वाई पूरन ने की खुदकुशी। चंडीगढ़ में अपने घर पर खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के स्टॉप कैलाश में मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश भीमा जोरा ढेर। गुरुग्राम में बीजेपी नेता के घर हुई चोरी में वांटेड था।
चंदन तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। 10 टन लाल चंदन के साथ 2 तस्करों को एसटीएफ ने पकड़ा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से तस्करी कर दिल्ली लाया जा रहा था। राजस्थान के पाली में खूनी संघर्ष, जमीन विवाद में जमकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल।